गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स हब में। जैसे कि फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में हमने बीएसएसओ के जो वर्ड और एक्सेल वाले पार्ट्स को देखा था और उसके जो पीपीटी वाले पार्ट्स थे वो रह गए थे। आप लोग लगातार बोल रहे थे सर पीपीटी वाले पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक्चुअली जो चार्ट वाले थे और स्मार्ट आर्ट वाले उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो उसे थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग उसी सेक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगा, जो वीडियो में नए रहते हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और इसके अलावा जैसे कि हमारा जो ऐप्स में अभी तक जो लॉगिन नहीं किए हैं वो गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारा ऐप्स डाउनलोड करके साइन अप कर ले, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे जिसमें आपको डेमो सेट्स वगैरह रहते हैं या कुछ पेड कोर्सेस भी रहते हैं। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे और उसे किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे ये आपको पीपीटी वाले सेक्शन से, इसमें सबसे पहले बोला गया है क्रिएट ए पावर पॉइंट फाइल। तो यहाँ एक पावर पॉइंट के फाइल बनाने हैं, उसके आपको कुछ नाम दिए गए हैं, ये आपको फाइल के नाम दिए गए हैं विथ एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, तो आपको उसमें कुछ करने नहीं है। एक्चुअली ये वाले जो फाइल के नाम है बस आपको ये सेट करने हैं और फाइल बनाने के बाद जो भी आपको वर्क बोले जाएंगे उसे आपको उस फाइल में करते जाने हैं। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं किस तरह से आपको फाइल बनाने हैं। सबसे पहले कभी भी आपको फाइल बनाने हैं तो एक फोल्डर को क्रिएट कर लेने हैं। फोल्डर कोई भी एक नाम से क्रिएट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो रोल नंबर है आपको उसी रोल नंबर के हिसाब से क्रिएट कर लेने हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करने हैं। राइट क्लिक यहाँ न्यू में आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको पीपीटी के फाइल बनाने हैं तो पीपीटी वाले यहाँ मिल जाएंगे, वर्ड वाले रहते हैं तो वर्ड के आपको इस तरह से मिल जाएंगे, एक्सेल मिल जाएंगे। तो जो भी आपको फाइल बनाने के लिए बोले जाएंगे तो आपको फाइल बना देने हैं। और जैसे जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा यहाँ फाइल के नाम पूछे जाएंगे कि आपको फाइल के क्या नाम रखने हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर FLY मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, यहाँ आप देख लीजिएगा क्योंकि आई थिंक उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे बटरफ्लाई था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने यहाँ फ्लाई लिखा, आप इसे बाद में भी रीनेम कर सकते हैं, जिसको कि आप सेलेक्ट करके F2 कीजिएगा तो आपको रीनेम वाले ऑप्शन शो करेंगे। अदरवाइज सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको रीनेम वाले जो ऑप्शन है वो शो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए। अब रहा बात की जब फाइल बन जाएंगे उसके बाद आपको फाइल ओपन करने हैं। जब फाइल ओपन हो जाएंगे इस तरह से आपको ब्लैंक आपको शो करेंगे। सबसे पहले आपको करने क्या है कि यहाँ पर स्लाइड वाले सेक्शन में जाने हैं, आपको स्लाइड क्रिएट करने हैं। लेकिन यहाँ पर जो बोले गए हैं इंस्ट्रक्शन आपको उसे फुलफिल करते जाने हैं। तो जैसे कि यहाँ सबसे पहला बोला गया है कि आपको पहला स्लाइड क्रिएट करना है जो कि टाइटल स्लाइड है और उसमें आपको कंटेंट टाइप करने के लिए बोले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल स्लाइड आप किस तरह से ले सकते हैं, यहाँ से आपको स्लाइड में जाने हैं और ये टाइटल स्लाइड इसे आपको क्लिक करने हैं। और जो भी आपको टाइटल स्लाइड में टाइप करने के लिए बोले जाएंगे आप यहाँ पर जैसे ABCD जो भी है मैं टाइप करके बता दे रहा हूँ, इस तरह से आपको टाइप करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप नॉर्मली रखिएगा, आप टाइप कर सकते हैं। बाकी कुछ अगर फॉन्ट वगैरह के कुछ देंगे चेंजेस तो उस कंडीशन में आपको यहाँ से चेंजेस करने हैं, यहाँ से चेंजेस करने हैं। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा स्पीड से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे इधर वाले सेक्शंस में आ रहे थे तो उसे हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देखते चलेंगे। यहाँ पर और एक चीज़ है कि अप्लाई हेडिंग स्टाइल 1। देखिए ये एक्चुअली जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा गलत हो गया था और बाद में उन्होंने ग्रेस मार्क्स भी प्रोवाइड किया था। इसमें हुआ क्या था कि हेडिंग स्टाइल 1 आपको 2007 हुए, 10 हुए, 13 हुए, इसमें आपको शो नहीं करेंगे। ये जब आप 2019 या 365 में जाइएगा तब वो आपको हेडिंग स्टाइल 1 वाले ऑप्शन जो रहते हैं वो अनेबल रहते हैं, मतलब उसमें आपको रहते हैं फीचर्स ऐड रहते हैं। लेकिन आपको 13 हुए, 16 हुए इसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें बाद में उन्होंने क्या किया कि सभी कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर दिया था। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोले गए हैं कि सेकंड स्लाइड लेने के लिए, और इसके जो लेआउट्स रहेंगे ये आपको टाइटल एंड कंटेंट वाले रहेंगे। ठीक है, तो टाइटल एंड कंटेंट वाले जो स्लाइड रहेंगे वो आपको यहाँ से लेने हैं, जो कि आपको न्यू स्लाइड वाले में जाने हैं। और यहाँ पर आपको टाइटल एंड कंटेंट ये वाले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टाइटल वाले कंटेंट वाले मिल गए। पहला आपको क्या टाइप करने हैं, यहाँ पर आपको दिए गए हैं टाइटल वाले सेक्शन में ये वाले टाइप करने हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपको नॉर्मल टाइप करने हैं, कर्सर रखिएगा, टाइप कर सकते हैं। ये बुलेट्स में यहाँ हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको टाइप करने हैं। बुलेट आप यहाँ से क्लिक करके हटा सकते हैं, नन में कीजिएगा ये हट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंटेंट वाले जो है कंटेंट में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टाइप करने हैं। तो इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसे अगर जस्टिफाई करना चाहें सेलेक्ट ऑल करके इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे कि यहाँ पर और क्या बोले गए हैं, ये सेक्शंस में तो उतना कुछ खास बोला नहीं गया था। मेन ये सारे सेक्शन जो ऊपर वाले फर्स्ट स्लाइड एंड सेकंड स्लाइड है ये केवल टाइपिंग वाले सेक्शन ज़्यादा थे। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए ऐड ए थर्ड स्लाइड, जो कि थर्ड स्लाइड के लिए बोला गया है। और यहाँ पर एक्चुअली कुछ टेक्स्ट इन टाइटल सेक्शन, यहाँ पर कोई स्लाइड के टाइप नहीं बोले गए हैं, लेकिन ये टाइटल सेक्शन में बोले गए हैं कि आपको इसे टाइप करने हैं। ठीक है,
एंड यहाँ पर जो बोले गए हैं ये कंटेंट सेक्शन में ये वाले टाइप करने के लिए, तो आप नॉर्मल टाइटल एंड कंटेंट वाले जो स्लाइड रहते हैं आप उसे ले सकते हैं, जो कि आप यहाँ से सेम जो प्रोसेस है टाइटल एंड कंटेंट वाले, मैं इसी को ले लेता हूँ। टाइटल वाले में आपको जो टाइप करने थे इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद कंटेंट वाले में भी आपको सेम चीज़ करने हैं, ये वाले यहाँ से लेके स्टेज से लेके यहाँ तक आपको टाइप करने हैं, तो इसे भी मैं आपको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ से कॉपी देन पेस्ट, ठीक है। आप इसे चाहें तो स्टेज 1 स्टेज 2 इस तरह से लिख लीजिए, थोड़ा सा सही से अरेंज रहेंगे, तो आप ये कर सकते हैं क्योंकि इसमें और भी वर्क दिए गए हैं। और अगर लगता है तो कुछ आपको साइज़ छोटे करने हैं तो आप इसे साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको अगर मैनेज करने हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आई थिंक इसमें भी किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। ये वाले स्टेज वाले ये नीचे आ जाएंगे, ये वाले ऊपर, ठीक है। स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ क्या बोले गए हैं देख लीजिए। यहाँ पर एक बोले गए हैं क्रिएट ए टेबल इन द कंटेंट सेक्शंस एंड यहाँ पर आर एंड कुछ, एक्चुअली ये मिस्टेक थे, कुछ टाइपिंग मिस्टेक थे। एक्चुअली ये जो सेम टू सेम क्वेश्चन है वही आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये BSSO के सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसके ओरिजिनल क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि आपको रायगढ़ हुआ, उसके बाद केंद्रपाड़ा हुआ, उसके बाद गंजाम हुआ, देवघर हुआ, उसके बाद फिर संबलपुर हुआ, पुरी हुआ, बालेश्वर हुआ, बाड़गढ़ हुआ, तो बहुत सारे हैं अवेलेबल। ऐप्स में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मयूरभंज हुए, ढेंकनाल हुए, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये BSSO के जो सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। एक्चुअली उनके कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थे, ये जो है एंड आर ऐड करके कुछ दिए हुए थे, एक्चुअली वो सही से डिस्क्राइब यहाँ पर नहीं कर पाए हैं। तो मेनली जो यहाँ पर बोला क्या गया है उसे थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पर मेनली बोला क्या गया है कि आपको एक 3D क्लस्टर चार्ट इंसर्ट करने हैं, जो कि एक टेबल के बिहाफ में करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल दिए गए, इसी के बिहाफ में एक आपको 3D क्लस्टर चार्ट इंसर्ट करने हैं। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, देखिए 3D क्लस्टर चार्ट हुए या फिर कोई भी चार्ट हुए, आप PPT में किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए क्या मेथड होते हैं। देखिए चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ इंसर्ट्स में जाने हैं, यहाँ पर चार्ट वाले ऑप्शंस मिलेंगे। जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो एक्चुअली होंगे क्या कि जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं एक चार्ट ऑप्शन आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ डेटा आ रहे हैं, आपको यहाँ पर टाइप करने हैं और जो भी करने हैं। एक्चुअली ये जो है ऑफिस के 7 वाले वर्जन है, थोड़े से चेंजेस आपको हर एक में मिल जाएंगे। जैसे कि चार्ट वाले में आपको ऑप्शंस नहीं पूछे गए कि कॉलम को रखने हैं, बार रखने हैं, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। एक्चुअली ये 2007 है। आप थोड़ा सा अगर एडवांस वाले में जाइएगा तो थोड़ा सा और आपको डिटेल ऑप्शंस मिलेंगे, जिसे मैं थोड़ा सा और आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मैं पावर पॉइंट के 2010 वाले वर्जन में एक आपको करके सेम चीज़ दिखा दे रहा हूँ, उसमें किस तरह से ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी स्लाइड में मैं आपको एक चार्ट इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जब मैं चार्ट में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको किस तरह के रखने हैं। तो जैसे कॉलम चार्ट रखने हैं, 3D क्लस्टर रखने हैं, तो यहाँ जब आप कर्सर रखिएगा तभी आपको यहाँ पर चार्ट के जो नाम जो रहते हैं वो शो करेंगे। तो आप जो भी आपको पिक करने हैं आप वहाँ से पिक कर सकते हैं, और जो भी करने हैं उसके बाद आपको नॉर्मली इसे क्लिक करके ओके कर देने हैं। तो जैसे आप इसे ओके कीजिएगा, एक आप देखिएगा साइड में एक एक्सेल के फाइल ओपन हो जाएंगे। एक्सेल के फाइल ओपन होने के, इसे मैं बैकग्राउंड वाले हटा दे रहा हूँ, इसे बॉक्स में क्लिक कीजिएगा, साइड वाले हट जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि एक चार्ट क्रिएट हो गया, और यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस में आपको बोले क्या गए थे कि ये वाले आपको बनाने हैं, ठीक है। तो ये वाले किस तरह से बनेंगे, जब आप यहाँ एक्सेल वाले फाइल मैं आपको 2007 में भी दिखा दे रहा था, और ये एक्चुअली 2010 है। तो 10 में आपको इस तरह से जो ऑप्शंस रहते हैं वो अनेबल होते हैं, और जब आप 7 में कीजिएगा उसमें थोड़ा सा अलग टाइप से रहते हैं, तो थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं। फाइनली जो रहेंगे आपको जो एक्सेल है वही फाइल खुलेंगे, और जो भी वर्क करने रहेंगे आपको उस फाइल पर ही वर्क करने रहेंगे। तो फाइनली जो आपको ये वाले जो टेबल है इसे आपको ड्रॉ करने रहेंगे, और वो कहाँ पर ड्रॉ करने रहेंगे, ये एक्सेल वाली फाइल में, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसे यहाँ से स्क्रीनशॉट करके, ताकि मैं इजीली आपको बता सकूँ कि किस तरह से करने हैं। मैं यहाँ से लेके इसे थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करके PPT में ही यहाँ पर साइड में रख लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आए, ताकि मैं टाइप भी सही से कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कॉपी करके रख लिया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए।
और यहाँ पर जैसे कि इसे जैसे बनाना है तो एक चीज़ होते हैं कि मैं यहाँ पर जैसे सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने सीरियल नंबर लिखा और यहाँ पर मैं 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से लिखा। और यहाँ पर क्योंकि ये वाले जो एरिया आप यहाँ देख रहे हैं, ये एरिया के अंदर जो भी रहेंगे वो आपको वर्क करेंगे। और जो भी आप जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए राम लिखे, SH, राम, श्याम, गोपी, राधा, जो भी आप लिखिएगा आपको यहाँ पर देखिएगा ये वाले चेंजेस होते जाएंगे, ठीक है। जो भी आप लिखिएगा यहाँ पर कुछ भी डेटा आप चेंज कीजिएगा 6 8, तो ये आपको यहाँ पर चेंजेस होंगे। यहाँ पर जैसे जो भी कीजिएगा आपको यहाँ पर चेंजेस होंगे। कहने का मतलब है ये वाले जो टेबल आपको बनाने हैं आपको इस फाइल में बनाने हैं, जो कि एक्सेल के जो फाइल खुले हैं उसमें बनाने हैं। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर बनाता चलता हूँ, ठीक है। यहाँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और उसके बाद ये सारे मेरे को वर्क नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर स्टेज, ठीक है, ये वाले हो गए। उसके बाद ये वाले जो हैं स्टेज, ये हो गए। तो इस तरह से आपको बनाते जाने हैं, ठीक है। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये जब मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पर कुछ उस तरह से शो नहीं किया। कभी भी ये जो आपको शो करते हैं वो राइट एंड लेफ्ट के कॉम्बिनेशन में शो करते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये वाले जो कंटेंट है उठा के इधर साइड में करने रहेंगे और उसके बाद इसे आपको डिलीट करने हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ये वाले जो कंटेंट है आपको राइट में रखने हैं, जो भी ये वाले जो टाइप करने हैं आप टाइप कर लीजिएगा। मैं आपको समझाने के लिए बस इतना कर दिया। तो ये वाले आपको लेफ्ट साइड रखने हैं, ये वाले जो रहेंगे जो डेटा रहेंगे वो आपको राइट साइड रखने हैं, क्योंकि चार्ट आपको इसी तरह से बनेंगे कि जो स्टेज एक्चुअली जो रहते हैं वो आपको स्टेज शो कर रहे हैं। पहला स्टेज में ये रहेंगे, दूसरा स्टेज में ये रहेंगे, तीसरा स्टेज में ये रहेंगे, चौथा स्टेज जो रहेंगे उसमें आपको बटरफ्लाई वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको जो फाइनली वर्क करने थे इसी तरह से करने थे। और अगर आप 2007 में कीजिएगा तभी आपको सेम रहेंगे। जैसे यहाँ से जब आप इंसर्ट चार्ट कीजिएगा तो चार्ट इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपको शो कर रहे हैं जो कि एक डाटा शीट वाले ऑप्शन आते हैं, तो जो भी करने रहेंगे यहाँ पर आपको टाइप करने रहेंगे और उसके बाद जो भी आपको 1 2 3 4 यहाँ पर आपको करने रहेंगे, ठीक है। और बाकी जो अननेसेसरी रहेंगे आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसे राइट क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं। और जो भी रहेंगे 1 2 3 इस तरह से आपको उसे शो करने रहेंगे। और इसके अगर टाइप आपको चेंज करने हैं तो यहाँ से कुछ एडवांस ऑप्शंस भी रहते हैं, लेकिन आपको उस तरह से नहीं जाने, क्योंकि अगर आपको उस तरह से कुछ ओल्डर वर्जन अगर मिल जाएंगे तो उसे आपको उसी हिसाब से लेने हैं, ना कि आपको उसके पीछे परेशान होने हैं। तो ये आपको उस तरह से बनेंगे। और जैसे कि मैं इसी को डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके इसी में आपको बताता चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाले मैंने वहीं से डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया ताकि थोड़ा सा आप लोग ये समझिए कि किस तरह से ये वर्क हो रहे हैं। तो फाइनली आपको जो चार्ट बनाने थे इसी तरह से आपको बनाने थे, इसमें आई थिंक कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होगा आपको। और उसके अलावा जैसे कि ये जो आपको चार्ट हो गए कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट आपको 4th स्लाइड में आपको क्या बोले गए हैं कि एक स्मार्ट आर्ट क्रिएट करने हैं जो कि आपको लाइफ साइकिल ये आपको इंडिकेट करे। तो ये वाले जो रहेंगे आपको टाइटल सेक्शंस में लिखने हैं और उसके बाद जो कंटेंट सेक्शंस में आपको स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा था कि जैसे 3 या 4 रहते हैं या 5 रहते हैं, तो उसे आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं तो उसे भी देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले करने क्या है, एक आपको टाइटल एंड कंटेंट वाले स्लाइड ले लेने हैं, ठीक है। और ये वाले आपको पहले टाइप करने हैं जो कि लाइफ साइकिल। तो ये वाले तो आई थिंक टाइप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर आप आइएगा तो यहाँ पर आपको इंसर्ट करने हैं और इंसर्ट क्या करने हैं, स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, ये वाले जो सेक्शन है यहाँ पर आपको स्मार्ट आर्ट मिलेंगे। जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरह से ये ऑप्शंस अनेबल होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कौन से आपको स्मार्ट आर्ट दिए गए हैं। तो ये वाले आपको दिए गए थे, तो इसे आपको इस तरह से क्लिक करके इसे ओके करने हैं। तो इसमें एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि इसमें आपको 3 है, लेकिन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो आपको 4 है, ठीक है, 4 है। तो इसे आप किस तरह से ला सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हुए थे ये चार्ट बनाने में हुए थे कैंडिडेट्स को, और उसके बाद ये वाले जो थे इसमें हुए थे। तो इसमें आप किस तरह से ला सकते हैं देख लीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पर आप जब कर्सर रखिएगा तो यहाँ आपको टाइप करने के लिए, आपको कंटेंट टाइप करने के लिए आपको शो करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ABCDEF जो भी आपको टाइप करने हैं, और उसके बाद फिर PQR, ठीक है, ये मैंने टाइप किया। अब अगर मैं चाहता हूँ चौथा टाइप करना
जो कि फोर्थ वाले जो हैं उसे लाना। तो उस कंडीशन में एक ऑप्शन ये है, जैसे इस तरह से जब आप कर्सर रखिएगा तो यहाँ पर देखिए इधर कुछ अनेबल होंगे ऑप्शंस, ठीक है। तो लास्ट वाले में आप इस तरह से कर्सर रखिए, एक इंटर प्रेस कर दिए। जैसे इंटर प्रेस कीजिएगा यहाँ पर आपको एक और ऑप्शंस आएंगे कि आप उसमें कुछ डेटा इन कर सकें। उसके बाद अगर और कुछ मल्टीपल आपको करने हैं तो फिर से एक इंटर कीजिएगा, फिर से आपको वहाँ पर एक और ऑप्शन देंगे, आप उस तरह से कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये हुआ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाले को मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, या फिर मैं यहाँ से डायरेक्टली इसे, जैसे यहाँ से अनेबल हो जाते हैं, इसे मैं यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा तो ये भी हट जाएंगे। अब रहा बात ये वाले, तो एक ऑप्शन हो गए। अगर मान लीजिए ये ऑप्शंस आपको अनेबल नहीं हो रहे हैं या शो नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं, ये वाले सेक्शन से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी कीजिएगा और देन यहीं पर कंट्रोल भी कर दीजिएगा। जितने बार आप कंट्रोल भी कीजिएगा, मतलब पेस्ट करते जाइएगा, उतने बार वो आते जाएंगे। और जो भी कंटेंट आपको लिखने रहेंगे, आप वहाँ पर ABCD जो भी लिखने हैं वो आप उसे उस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको कुछ हटाने हैं, आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्ट डिलीट की प्रेस कीजिएगा, वो हट जाएंगे। तो जैसे 4 रखने हैं, 5 रखने हैं, जितने भी दिए जाएंगे आपको उस तरह से ले लेने हैं। इसमें दूसरा चीज़ कन्फ्यूजन आ रहे थे कि ऑफिस के जो वर्जन चेंज होते हैं तो उसमें सेम टू सेम जो चार्ट रहते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, या फिर स्मार्ट आर्ट रहते हैं नहीं मिलते हैं। देखिए उस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। एक्चुअली ऑफिस के जो वर्जन रहते हैं वो आपको सेंटर पर डिपेंड करते हैं कि आपके जिस सेंटर में एग्जाम जो पड़े हैं उस सेंटर में आपके कौन सा वर्जन उस कंप्यूटर में इंस्टॉल है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आपको सेम टू सेम स्मार्ट आर्ट नहीं मिलते हैं, या फिर कॉलम चार्ट या जो भी बार चार्ट कुछ भी आपको दिए जाते हैं, या फिर आपको डिजाइन के लिए दिए जाते हैं, अगर सेम टू सेम नहीं भी मिलते हैं तो आपको उससे सिमिलर जो रहते हैं आप उससे पिक कर लेने हैं, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक्चुअली क्वेश्चन पूछने का मेन मोटो ये रहता है कि कैंडिडेट उस ऑप्शन तक जा सकता है या नहीं जा सकता है, क्योंकि जो चेक करते हैं वो भी जानते हैं ये कि अगर ऑफिस के वर्जन चेंज होंगे तो सेम टू सेम नहीं मिलेंगे। तो उस कंडीशन में आप एक सिमिलर जो रहेंगे उससे रिलेटेड उसे आपको लेके बना देने हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट क्या बोले गए हैं कि 5th स्लाइड में, जो कि आपको ब्लैंक स्लाइड लेने हैं, जो कि आपको जो लेआउट्स रहेंगे वो ब्लैंक स्लाइड लेने हैं, और यहाँ वर्ड आर्ट के हेल्प से आपको ये थैंक यू लिखने हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। आपको पता है कि अगर ब्लैंक स्लाइड अगर कभी भी रखिएगा तो कभी भी आपको लिखने रहेंगे तो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स से ही आप लिख सकते हैं, पहला, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट के थ्रू लिखने के लिए बोले गए हैं, तो वर्ड आर्ट आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको इंसर्ट में मिलेंगे। इंसर्ट में यहाँ वर्ड आर्ट के ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी एक पिक कर लेना है, इसमें परेशान नहीं होने कि कौन सा करने हैं। और कोई भी एक पिक करने के बाद यहाँ पर थैंक यू, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देने हैं। तो एक्चुअली पीपीटी में आपको इसी तरह से वर्क दिए जाएंगे। और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है BSSO जो कि OSSC कंडक्ट करता है, और ये एक्चुअली लास्ट 4 मंथ पहले के ये क्वेश्चन है। तो आपके भी जो लाइब्रेरियन के एग्जाम होंगे या फिर ऑडिटर के 2019 वाले एग्जाम होंगे, सेम टू सेम जो क्वेश्चन रहेंगे वो फॉलो किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको टाइम लगेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो टाइम लगेंगे ही लगेंगे। और स्पेशली जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि 30 मिनट्स में आपको 5 सेक्शंस कंप्लीट करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़कर करना, तो हम लोग भी लगातार सेट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट्स होते हैं, और वो किस तरह से होते हैं अगर आपको जानने हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या किसी तरह की भी क्वेरी होते हैं तो बात कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। और जो अभी तक ऐप्स इंस्टॉल नहीं किए हैं, ऐप्स भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आपको कंटेंट रहते हैं या फिर सेट्स वगैरह रहते हैं, नोट्स वगैरह रहते हैं, उसके थ्रू भी आपको प्रोवाइड होते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद।